रखा कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लेकर, तो देखा जाए तो हमारे भी ज़िले में काफ़ी लोग शहीद हो चुके हैं। तो ऐसा भी एक स्कूल या कॉलेज होना चाहिए जिसमें शहीद नौजवानों का मतलब बच्चे उसमें पढ़े लिखें और 12 तक उनकी पढ़ाई फ्री में हो। फिलहाल अपने ज़िले में इस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से शहीद जितेंद्र यादव को सैल्यूट करता हूं, जो 4 तारीख को राजौरी में शहीद हो गए थे। और आपका चैनल और आपको मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां इतना कवर किए और इस शहीद के नाम को पूरे प्रदेश में, देश में आपने फैलाने का काम किया हम लोगों के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है। रही बात भैया ने बताया मिलिट्री स्कूल का, सैनिक स्कूल का, शहीद के बच्चों का आपने पूछा, तो भैया का मैं समर्थन करता हूं। और बलिया ज़िले में एक सैनिक स्कूल होना चाहिए जिसमें जो शहीद सैनिक हैं या वर्तमान सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं, उनके बच्चे उसमें पढ़ सकें। जी, सभी लोग समर्थन बिल्कुल समर्थन होना चाहिए। क्योंकि जब बलिया बागी बलिया है, ये प्रदेश और देश में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जिसके नाम के आगे बागी लगता हो। एक बलिया ज़िला है जो बागी लगता है और बगावत होती है। बागी बलिया जिंदाबाद, शहीद जितेंद्र यादव अमर रहे, शहीद जितेंद्र यादव अमर रहे। बलिया जिले का पूरा गांव, बलिया जिले का पूरा गांव शहीद जितेंद्र यादव। जिस तरीके से दोनों लोगों ने समर्थन किया कि पढ़ाई लिखाई को लेकर, स्कूल को लेकर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो कि शहीद के उसमें आए आप, और उस शहीद को मैं सैल्यूट करता हूं। जहां तक शिक्षा का सवाल है तो कोई बढ़िया विद्यालय सैनिक के नाम पर होना चाहिए जिसमें कि जो शहीद के बच्चे हैं वो लोग भी पढ़ सकें, जो एक्स फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, वो उनके भी बच्चे पढ़ सकें और लोग भी उसमें बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि विद्यालय सबका होता है, उसमें किसी एक के लिए नहीं होता। एक अच्छा विद्यालय इसके नाम पर जरूर होना चाहिए। मैं जिला अध्यक्ष सूबेदार मेजर सुरेश यादव, सैनिक प्रकोष्ठ। जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी कि उस स्कूल में सभी के बच्चे पढ़ने चाहिए, तो बात करें दिल्ली में तुगलकाबाद है, या दिल्ली में करोल बाग है, और वहीं बात करें राजीव चौक, तो दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड हैं, और उसमें जो लोग सेवा देते हैं उनके बच्चे अच्छे खासे पढ़ते हैं। तो वैसा ही सेम हम लोगों के भी ज़िले में होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? पहल तो होनी चाहिए, जैसे सभी लोगों ने समर्थन किया है। मैं भी इन सबकी बातों का समर्थन करता हूं और शहीद जितेंद्र यादव को सैल्यूट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को सहन शक्ति दे, ताकि क्योंकि बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति थे उस परिवार के। जिस तरीके से मालूम चला कि हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया का एक लाल शहीद हो गया, लेकिन अभी तक देखा जाए तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं निकला कि उनको आर्थिक मदद दिया जाए। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल मदद होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है और इससे पहले भी होती रहती। जहाँ तक उम्मीद है कि जो परंपरा एक बनी हुई है कि उनकी वाइफ को जो है नौकरी से मिलेगी प्रदेश सरकार की, मैं योगी सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस बात पर अमल करेगा और उसको नौकरी मिलेगी जी। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण के लेकर, तो सरकार को भी कुछ फंड रिलीज करना चाहिए जिससे बच्चे प्राइवेट स्कूल में अच्छे पढ़ लिख लें। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा सुझाव है और मैं मीडिया के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारे शहीद होते हैं उनके परिवार में अगर जो उसके काबिलियत रखता है, तो अगर उसके फैमिली है या भाई है या लड़का है, उनको जो है सरकारी सर्विस दिया जाए और जो मदद सरकार को करना चाहिए वो करना चाहिए। और सबसे पहले मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, जो कि उन्होंने हमारे शहीदों को घर तक पहुंचाया और घर तक आने से पूरे इलाके में जो शोरत फैल जाती है और वहाँ पर आम जनता टूट जाती है और सबके अंदर जागरण पैदा होता है और अपने आप में जो है ताकत बनती है। तो सरकार को भी चाहिए कि इनके जो है बच्चों के या इनके फैमिली को हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और
इस पर जल्द कार्रवाई होना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल 3 साल लगा दिया, क्योंकि एक जो बड़ा सहारा होता है वो बिना टाइम का टूट जाता है। तो इस पर सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए और शासन प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं और उनसे अपील भी करेंगे कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और इस पर विचार करके उनको तत्काल जो राहत पहुँचाई जाए। और जिस तरीके से बात करें बलिया के बारे में, तो योगी सरकार है और योगी के 3 मंत्री हैं। बात करें बगल में दानिश आज़ाद हैं, वहीं बात करें बलिया से दयाशंकर सिंह हैं, वहीं बात करें रसड़ा से पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। 3 मंत्री हैं। अगर वो लोग भी कुछ सहयोग करें परिवार के लिए, इस शब्द क्या कहना चाहेंगे? सहयोग उनको करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संगठन का जिला अध्यक्ष हूं और सूबेदार जयप्रकाश मेरा नाम है। और मैं शहीद दिनेश यादव को सलूट करता हूं, जितेंद्र यादव को, जो कि आज हमारे बलिया जिला का नाम किए हैं शहीद होकर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि अपनी विभाग के द्वारा उनको जो फैसिलिटी मिलना है वो तो मिलेगी, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो प्रशासनिक, जैसे पता चला है कि उनकी वाइफ ईएनएम की है, तो एडीएम प्रशासनिक आए थे यहाँ पे और इसमें विधायक जी भी आए थे। सबको इसके ऊपर पहल करना चाहिए कि उस परिवार के उसकी पत्नी को नौकरी उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिले और ताकि बच्चों का उसका ठीक परवरिश हो। बाकी हमारे बंधुगण जिन्होंने राय दिए हैं कि बलिया जिला सबसे पहले आज़ाद हुई थी और बागी बलिया ये कहलाती भी है, तो इसलिए यहाँ पर एक सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल होना चाहिए। देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी, उसी दौर में हमारे साथ वरिष्ठ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने का यही प्रयास करेंगे कि जितनी हमारी उम्र नहीं हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा इनकी पेंशन लेने की उम्र हो चुकी है। उस पर हम चर्चा करेंगे और जानने का यही प्रयास करेंगे कि जब उन्होंने सेवा दिया तो क्या माहौल था और आज क्या माहौल है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब आपने सेवा दिया उस टाइप का माहौल क्या था और आज का माहौल क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो हम सारे फौजियों के विचारों को आप संग्रहित कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो परंपरा घर तक पहुंचाने की पहले नहीं थी, बेल्ट और कैप आता था शहीद होने के बाद। ये माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह की ही देन है। जिस समय वो रक्षा मंत्री थे 1996 में ये नियम उन्होंने बनाया और लास्ट चिथड़ा क्यों न हो गया हो, लेकिन उस परिवार के घर तक पहुंचाने का काम उनके आदेशों से हुआ। अब इस सरकार को मैं कितना निकम्मा कहूं कि सेना को 4 साल की फैक्ट्री में जैसे लोग काम करते हैं उस तरह से बनाने जा रहे हैं और उससे कितना लोगों का भला हो जाएगा। इन नौजवानों का क्या होगा 4 साल के बाद में, ये कहाँ जाएंगे? किसी न से देखा जाए तो मनोबल भी टूट गया बहुत सारे नौजवानों का कि 4 साल के लिए हम लोग इतना तैयारी करते हैं और हम जाएं और 4 साल जॉब करें और फिर उसके बाद रिटर्न आके पकौड़ा तलें। पकौड़ा क्या तलेंगे? कितना पकौड़ा तलेंगे? भीख मांगेंगे। भीख मांगने का उन्होंने पहले ही शिक्षा दे दिया है कटोरा, जे आप बस राशन लेते रहिए या बस उसी में पड़े रहिए। ये है सरकार की मंशा। क्या होना चाहिए इस पे, क्या पहल होनी चाहिए? इसमें होना क्या चाहिए? सरकार से निवेदन है कि इस पर ध्यान दे और पक्की नौकरी दे। पक्की नौकरी दे सरकार, चाहे डिफेंस की हो या चाहे प्रदेश की हो या चाहे जो भी हो, उसकी पक्की नौकरी होनी चाहिए। पक्की नौकरी होनी चाहिए। जिस तरीके से जवान 4 साल की नौकरी करेगा, वहीं बात करें तो 4 दिन के लिए कोई विधायक मंत्री बन जाता तो उसका जीवन भर पेंशन लागू हो जाता है। उस पर क्या कहेंगे? अरे उस पर क्या कहना है? 73 वर्ष के मोदी जी हो गए और वो अभी सांसद प्रधानमंत्री बने हुए हैं और फिर आगे भी बनने की उनकी इच्छा है। तो अब इन नौजवानों के बारे में क्यों नहीं सोचते हो भाई? तुम तो राजा बने रहोगे, जिंदगी भर मरोगे नहीं तब तक, लेकिन बाकियों का क्या होगा? तो मैं यही कहता हूं कि उन लोगों के लिए हम अब शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। निवेदन करते हैं कि आम जनता की भावनाओं का भी वो लोग ख्याल रखें, स्वागत करें और इन पर कुछ पहल करें। दादा, सबसे आप लोग थोड़ा उम्रदार लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा बॉर्डर का, उस ज़माने का, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए 2 शब्द।
मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं आपको धन्यवाद भी देता हूं जो कि वो शहीद परिवार के लिए आपने भी इतना कष्ट उठाया, जो कि 2 बात हमसे आपसे हुई, आप इतना समय दे दिए, इसके लिए मैं आभारी हूं। और आप पूछ रहे हैं हमारे बारे में, तो जो चीन की लड़ाई लगी थी तो स्कूल में हम लोग 9 में पढ़ रहे थे, तो वो रेडियो एक बजता था तो पूरा क्लास में से निकल करके जाकर घेर लेते थे कि क्या सुना रहा है। क्यों, आजकल तो मोबाइल में लोग देख लेते, टीवी में देख लेते हैं। उस समय एक रेडियो ही सहारा थी, चाहे गोरखपुर ठीक हुआ स्टेशन तो सुनाई देगा, नहीं तो बनारस से तो किड़किड़ करके रह जाएगा। उस समय ये उत्तेजना हुई हमारे अंदर, अपने दिल की बात कर रहा हूँ, कि हमको भी सेना में चांस मिलता जो कि दुश्मन के साथ लड़ने का। तो मैं गया ग्वालियर, मुरार में जा कर के लाइन लगाया, भर्ती हो गया, सर्टिफिकेट में उम्र कम हो गई, वो हमको वापस कर दिया। आर्टिलरी में भर्ती किए थे और हमको वापस कर दिए, बोले ऐसा है बेटा 2 साल के बाद आओ। मैं यहाँ आया, फिर पढ़ाई शुरू किया। पढ़ने के बाद में 2 साल के बाद में दुर्गापुर गया, और पूरा स्टोरी आपको बता रहा हूँ अपनी। दुर्गापुर गया, दुर्गापुर जाने के बाद में कारखाने के अंदर रेलवे लाइन बैठ रही थी, तो मोटा छोटा तो काम तो कम उम्र में बर्दाश्त होगा नहीं, और घर पर खा पी करके खेलने वाले और वहाँ चल करके बोझा थोड़ी ढोएगा। मैं कहा कि भाई तो ये नौकरी ठीक नहीं है, इससे बढ़िया तो 2 गाय और भैंस यहाँ खटाल चल रही है, ले आकर के बांध देंगे तो हम अच्छा पैसा भी पाएंगे, अपना भी ठीक ढंग से खाए पिएंगे। मैं गया आसनसोल, तो वहाँ खटाल वाला से परिचय था, बोला भाई 2 भैंस अपने तरफ से दे दो हमको। बोला भैंस को छोड़ो, तुम घर जाओ, अपना सर्टिफिकेट ले आओ। आया वो कहीं से हमको मालूम हुआ है अभी अगले महीने में बड़ी बम्फर भर्ती यहाँ आसनसोल में होने वाली है। हम कहनी जी बस धन्यवाद, हाथ जोड़ के घर अली, वहाँ स्कूल पर गई, कहनी हमार उम्र एकदम फिट कर दो, 18 की जगह 20 कर दो। वो घड़ी लिखाओ हथवे से, वो टाइप ना होके। तो भंडारी के सतीराम जो प्रिंसिपल रह चुके हैं भोजपुरी में, और वो पहलवान भी थे उस समय, तो बड़ा खुश हुए, हमको बोले कि ऐसा है, ठीक है भैया, जब भर्ती होने का विचार कर रहा है तो हम उम्र ठीक कर दे रहा हूँ। वह 18 पूरा कर दिए, चला आया मैं। आ करके फटाफट वो संजोग बस पाकिस्तान की लड़ाई लग गई, और वो जगह जगह भर्ती होने लगी। तो 500 आदमी हम लोग थे, 11 आदमी हुए थे 500 आदमी में से। 500 आदमी से 11 लोग हुए थे। मोलप में केदार पहलवान है, 5 चेले उनके थे, एक भी नहीं हुए, एक भी नहीं हुए। हमारे बगल के ही हम लोग 3 आदमी थे अपने साथ के, उसमें से मैं अकेला हुआ। वो फौजी कर्नल था, वो क्या नाम, पंजाबी कर्नल साहब, पहले 500 मीटर दौड़ाया, दौड़ाने के बाद में बोला बैठ जाओ, दंड बैठक करो। तो दंड निकाला, बैठक फिर दोनों शुरू हो गया। तो बहुत लोग तो दौड़ी करा कर खड़े हो गए, हकर हकर सांस लेने लगे। आई पूरा जब मैं निकाल दिया तो बोला बेटा तुम पास है, फट निकाल, उधर आगे हो गए। फिर आरा जिला के 3-4 लड़के हुए। उसके जिस तरीके